मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशु। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, आज जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप देख रहे हैं उसमें मेरा बेटा भाग रहा है। यह एक अस्पताल का दृश्य है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे ज्यादा खांसी हो रही थी, इसलिए पहले हम उसे अस्पताल लेकर गए और फिर मंदिर गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कारीगर कृष्ण भगवान की मूर्ति को रंग रहे हैं। मेरी नज़र उस पर नहीं थी, लेकिन उनकी नज़र उस कारीगर पर पड़ गई और फिर मेरा बेटा उनके साथ बातचीत करने लगा। इस कारीगर को देखकर मुझे कृष्ण की एक कहानी याद आ गई। आप लोग भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आज तो जन्माष्टमी है, कृष्ण की कहानी सुनने में क्या ही दिक्कत। तुम्हारा हर मनोकामना पूरी होगी। तो सुनो, कहानी कुछ ऐसी है। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण कारीगर। एक भक्ति से भरी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण मगर निपुण कारीगर रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्तियां बनाना। उसकी हर मूर्ति में ऐसा लगता था मानो भगवान स्वयं उसमें बसते हों। मोहन का मानना था कि मूर्ति में प्राण तभी आते हैं जब उसमें निर्मल भावनाएं और भक्ति डाली जाए। एक दिन मोहन ने एक विशेष मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। यह मूर्ति वह कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी पर मंदिर में चढ़ाने के लिए बना रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद जब मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी थी, तभी मोहन को यह एहसास हुआ कि मूर्ति में कोई कमी रह गई है। उसने कई बार ध्यान लगाया पर समझ नहीं पाया कि आखिर कमी क्या है। एक रात थके मांदे मोहन ने कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कान्हा, मुझे मार्ग दिखाओ। आपकी मूर्ति में कहीं न कहीं मेरी भक्ति अधूरी लग रही है, कृपया मेरी सहायता करें। उस रात मोहन को सपना आया। उसने देखा कि खुद भगवान कृष्ण उसकी अधूरी मूर्ति के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में ममता और भक्ति की ज्योति जल रही थी। कान्हा ने मोहन से कहा, मोहन, मूर्ति तो तुम्हारी मेहनत से पूर्ण हो गई है, लेकिन उसमें प्राण तभी आएंगे जब तुम उसमें अपने हृदय की भावनाएं और ममता डालोगे। सपना टूटते ही मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने हृदय से लगाया और अपनी सच्ची भक्ति को उसमें डाल दिया। अगले ही दिन जब गांव वाले मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए इकट्ठा हुए, तो उन्होंने उस मूर्ति में एक अद्वितीय दिव्य प्रकाश देखा। लोगों ने महसूस किया कि जैसे स्वयं कृष्ण भगवान वहां उपस्थित हैं। मोहन जानता था कि उसकी मूर्ति में प्राण आ चुके हैं। उसकी भक्ति, मेहनत और भगवान के प्रति उसकी निस्वार्थ भावनाएं ही वह कमी थी जो अब पूरी हो चुकी थी। उस दिन से मोहन की मूर्तियां सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की आराधना सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निष्कपट भक्ति से ही संभव होती है। मोहन की तरह अगर हम अपने कार्य में सच्ची भक्ति और प्रेम को जोड़ दें, तो भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। तो सुनो, कहानी कुछ ऐसी है। जब भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, मन में अद्भुत शांति और भक्ति का अनुभव होता है। ये कहानी सुनते ही आपके हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति जाग उठेगी। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर कृष्ण की इस कहानी से आपका मनोबल बढ़ेगा और मन की हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। तो चलो इस पवित्र कथा का आनंद लेते हैं और अपने मन को भक्ति से भर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को झूला रहे हैं और मेरे बेटे ने भी झूला लगाने की कोशिश की। फिर वो मंदिर के द्वार के पास घूमने लगा, क्योंकि मेरे बेटे का स्वभाव बहुत चंचल है। वो एक मिनट भी नहीं बैठता, हर समय इधर उधर घूमता रहता है। हालांकि यह कृष्ण भगवान का उत्सव है, लेकिन यह एक राम मंदिर है। तो आज कृष्ण का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, इसे जानना भी दिलचस्प है। जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन हर साल श्रावण मास की अष्टमी तिथि को आता है। ये दिन उनके दिव्य आगमन की खुशी में मनाया जाता है, जब वे मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे थे। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराते हैं, सजाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। रात भर भजन, कीर्तन और कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग रात्रि को जागरण करते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के समय को मनाने के लिए झूला झूलते हैं। इस दिन खास तौर पर दूध, दही, घी और मिठाइयाँ बनती हैं, जिन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस उत्सव के दौरान कृष्ण के जीवन की घटनाओं की चर्चा होती है, जैसे कि उनके बचपन की लीला, उनके गोकुलवास और मथुरा की घटनाएं।
ये दिन केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना को भी प्रकट करता है। इस प्रकार जन्माष्टमी का उत्सव हमें भगवान कृष्ण के जीवन की शिक्षाएं और उनके प्रति हमारी भक्ति को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ये त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में है। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ। कंस, देवकी के भाई, को ये भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके पहले 6 बच्चों को मार डाला। 7वां बच्चा बलराम चमत्कारी ढंग से रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को हुआ। जेल में दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना जी के पार सुरक्षित स्थान गोकुल में पहुंचाया। यमुना जी का पानी चमत्कारी रूप से ठहर गया और कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचे, जहां उन्हें नंद और यशोदा ने पाल लिया। श्री कृष्ण के जीवन की कई कहानियां और चमत्कार हैं, और जन्माष्टमी की रात उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्त व्रत रखते हैं, गीत गाते हैं और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करते हैं। वृंदावन में कृष्ण और राधा की कथा बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण है। ये कथा प्रेम, भक्ति और दिव्य लीला का एक सुंदर उदाहरण है। कहानी के मुख्य बिंदु वृंदावन की भूमि। वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थल है। यहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम और उनकी दिव्य खेलों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। राधा और कृष्ण का मिलन। राधा वृंदावन की एक प्रमुख गोपिका थी, जिनका भगवान कृष्ण से अनंत प्रेम था। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भक्ति साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आदर्श प्रेम की मिसाल माना जाता है, जिसमें राधा का प्रेम पूर्ण और आत्मिक होता है। रासलीला। कृष्ण और राधा के प्रेम का एक प्रमुख हिस्सा उनकी रासलीला है। रासलीला वृंदावन में कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ किया गया एक दिव्य नृत्य था। इसमें राधा कृष्ण की सबसे प्रिय गोपिका थी और उनका प्रेम कृष्ण की अन्य गोपियों के साथ के रिश्ते से अलग और विशेष था। कृष्ण की मुरली बांसुरी की धुन ने राधा और अन्य गोपियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राधा की विशेषता थी कि उनकी आत्मा पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में समाहित थी। कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर राधा हर पल कृष्ण के पास पहुंचने की आकांक्षा करती थी। अधिक प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण की कहानी प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। राधा का कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम अनन्य था, और उनकी कथा का संदेश है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। वृंदावन की यह कथा भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है, और आज भी भक्तगण राधा और कृष्ण के प्रेम को श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन को मनाने वाला महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन से जुड़ी कई कथाएं और घटनाएं हैं, जो इस पर्व की दिव्यता और महत्व को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियाँ और घटनाएं हैं। देवकी और वासुदेव की कहानी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ। कंस, देवकी के भाई, को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस डर से उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को मार डाला। कृष्ण का जन्म रात को हुआ, जब जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और वासुदेव ने उन्हें यमुना जी के पार गोकुल पहुंचाया। कृष्ण का गोकुल में पालन। कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा के घर हुआ। गोकुल में कृष्ण की कई अद्भुत लीलाएं हुई, जैसे कि दूध की नदी को पीना, गोपियों के साथ खेलना और अन्य अद्भुत घटनाएं। इन लीलाओं ने कृष्ण की दिव्यता और उनके चमत्कारिक गुणों को दर्शाया। नंदनी वन की घटना। कृष्ण की बाल्यावस्था में एक और महत्वपूर्ण घटना नंदनी वन में हुई। जब एक बार गोकुल में सभी लोग मनमोहक बांसुरी की धुन सुनने के लिए एकत्र हुए, तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से नंदनी वन को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस घटना ने कृष्ण की संगीत और नृत्य की कला को दर्शाया। कालिया नाग का वध। एक दिन कृष्ण ने यमुना जी में स्नान करते समय कालिया नाग को देखा, जो यमुना जी के पानी को जहरीला बना रहा था। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कालिया नाग को हराया और उसे यमुना जी से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने कृष्ण की वीरता और शक्ति को दर्शाया। भक्ति की शक्ति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण भक्ति गीत गाते हैं।
उपवासन करते हैं और कृष्ण की लीलाओं का मंचन करते हैं। ये भक्ति और प्रेम की शक्ति को दर्शाता है कि कैसे सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। द्वारका में कृष्ण का आगमन। कृष्ण ने जब गोकुल छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया तो वहाँ के लोगों ने उनकी अत्यधिक स्वागत किया। द्वारका में कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि दुष्ट राजा कंस और अन्य असुरों का वध और धर्म की स्थापना की। इन कहानियों और घटनाओं से श्री कृष्ण की दिव्यता, शक्ति और भक्ति की महानता को समझा जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन इन कथाओं को सुनना और उनके बारे में विचार करना भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कथा हमें कृष्ण के जीवन और उनके अद्भुत कार्यों की याद दिलाती है। बिल्कुल, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण कहानियाँ और घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंदलाल का बटन चोरी करना। कृष्ण के बालकाल की एक लोकप्रिय कहानी यह है कि उन्होंने अपनी मित्रों के साथ मिलकर बटर और दही चुराने की कई शैतानियाँ की। गोकुल में उनकी ये चेष्टाएं काफी प्रसिद्ध है और ये कथा दर्शाती है कि कृष्ण का बालपन कितना चंचल और प्यारा था। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों को अपने क्रोध से परेशान किया तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्रदेव की मूसलाधार बारिश से सुरक्षित किया। ये घटना कृष्ण की अद्वितीय शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनके दयालु स्वभाव को दर्शाती है। कृष्ण और रुक्मिणी की कथा। रुक्मिणी, जो कि एक प्रमुख पात्र थी, कृष्ण की पत्नी बनी। उनकी कथा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए संघर्ष किया। उनकी प्रेम कहानी और विवाह की कथा भी कृष्ण की महिमा को दर्शाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन की संवाद। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, जिससे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। ये संवाद जीवन के विभिन्न पहलुओं, कर्म और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है। कृष्ण की सगाई और विवाह। कृष्ण के जीवन में कई महत्वपूर्ण विवाह हुए, जैसे सत्यभामा और जामुक्ति से। उनके विवाहों की कहानियां भी उनके जीवन की विविधताओं और उनके दायित्वों को दर्शाती हैं। कृष्ण का दिव्य संदेश। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी और भी कई प्रेरणादायक कहानियां और घटनाएं हैं जो इस पर्व की महत्वता को और भी बढ़ाती हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के युद्ध के समय जब दुर्योधन ने द्रौपदी को राजसभा में अपमानित किया तो कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उनकी चीरहरण की घटना में कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत रूप से बढ़ाया और उसकी इज्जत की रक्षा की। ये घटना कृष्ण के भक्तों के प्रति उनकी रक्षा और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कृष्ण की रासलीला। कृष्ण की रासलीला, जिसमें उन्होंने गोकुल की गोपियों के साथ नृत्य किया, भक्ति और प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये कथा प्रेम, समर्पण और आत्मसमर्पण के महत्व को दर्शाती है और यह भी सिखाती है कि कैसे भक्ति और प्रेम में हर बाधा को पार किया जा सकता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण की सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, के साथ मित्रता की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए अपने गरीब हालात में यात्रा करते हैं। कृष्ण ने अपने पुराने मित्र का आदर किया और उन्हें समृद्धि प्रदान की। ये कहानी मित्रता, समर्पण और दयालुता के महत्व को दर्शाती है। कृष्ण और कंस का युद्ध। कंस को मारने के कई प्रयास किए। कृष्ण ने कंस को हराकर और उसके अत्याचारों का अंत किया। ये कथा भी ये दर्शाती है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। कृष्ण ने अपने जीवन में कई शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हारा है। ये शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण की मायावी शक्ति। कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति से कई घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे कि पूतना का वध और त्रिपुरी दानवों से मुक्ति। ये घटनाएं कृष्ण की दिव्यता और उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। इन कहानियों और घटनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हर क्षेत्र में प्रेरित करती हैं, चाहे वह भक्ति, दोस्ती, न्याय या जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण हो। जन्माष्टमी पर इन कहानियों का अध्ययन और श्रवण करना हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। अपने भक्तों को महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनका जीवन और शिक्षाएं ये सिखाती है कि जीवन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी और भी कई प्रेरणादायक कहानियां और घटनाएं हैं जो इस पर्व की महत्वता को और भी बढ़ाती हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के युद्ध के समय जब दुर्योधन ने द्रौपदी को राजसभा में अपमानित किया तो कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उनकी चीरहरण की घटना में कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत रूप से बढ़ाया और उसकी इज्जत की रक्षा की।
ये घटना कृष्ण के भक्तों के प्रति उनकी रक्षा और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कृष्ण की रासलीला, जिसमें उन्होंने गोकुल की गोपियों के साथ नृत्य किया, भक्ति और प्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये कथा प्रेम, समर्पण और आत्मसमर्पण के महत्व को दर्शाती है और यह भी सिखाती है कि कैसे भक्ति और प्रेम में हर बाधा को पार किया जा सकता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता। कृष्ण की सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, के साथ मित्रता की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए अपने गरीब हालात में यात्रा करते हैं। कृष्ण ने अपने पुराने मित्र का आदर किया और उन्हें समृद्धि प्रदान की। ये कहानी मित्रता, समर्पण और दयालुता के महत्व को दर्शाती है। कृष्ण और कंस का युद्ध। कंस, जो कृष्ण का मामा था, ने कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए। कृष्ण ने कंस को हराकर और उसके अत्याचारों का अंत किया। ये कथा भी ये दर्शाती है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। कृष्ण ने अपने जीवन में कई शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि दान करो, फल की चिंता मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हारा है। ये शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण की मायावी शक्ति। कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति से कई घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे कि पूतना का वध और त्रिपुरी दानवों से मुक्ति। ये घटनाएं कृष्ण की दिव्यता और उनकी शक्ति को दर्शाती हैं। इन कहानियों और घटनाओं के माध्यम से श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें हर क्षेत्र में प्रेरित करती हैं, चाहे वह भक्ति, दोस्ती, न्याय या जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण हो। जन्माष्टमी पर इन कहानियों का अध्ययन और श्रवण करना हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। में सद्गुण, सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इन कथाओं और घटनाओं के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के जीवन की विविधताओं, उनके अद्वितीय कार्यों और उनके भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम को समझ सकते हैं। जन्माष्टमी पर इन कथाओं को सुनना और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देना भक्तों को प्रेरित करता है और उनके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ और प्रेरणादायक कहानियाँ और घटनाएं निम्नलिखित हैं। कृष्ण और माखन चोरी। बचपन में कृष्ण ने गोकुल में माखन चोरी की आदत से सबको चकित कर दिया। उन्होंने अपनी शैतानी के साथ माखन की मटकी तोड़ी और गोकुल वासियों के लिए खुशी और हंसी का कारण बने। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में खुश रहना और हर पल को आनंदित करना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का वामन अवतार। एक बार जब बलि राजा ने ब्रह्मा और विष्णु के 3 पग जमीन मांगे, तो कृष्ण ने वामन अवतार लेकर एक कदम में समस्त पृथ्वी, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे कदम में बलि की संपूर्ण दुनिया को नाप लिया। इस अवतार से कृष्ण ने बलि को हराकर धर्म की स्थापना की। ये कहानी न्याय और सत्य की विजय को दर्शाती है। कृष्ण की सांदीपनी आश्रम यात्रा। कृष्ण ने अपने युवा दिनों में सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर उन्होंने अपने मित्र सुदामा और अन्य शिष्यों के साथ ज्ञान की प्राप्ति की। ये कथा शिक्षा और गुरु के महत्व को दर्शाती है। कृष्ण और कालियागामी का युद्ध। कृष्ण ने जब कालिया नाग से गोकुलवासियों को सुरक्षित किया, तो उनकी वीरता और साहस को दिखाया। कालिया नाग ने यमुना जी को जहरीला बना दिया था और कृष्ण ने उसे हराकर गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। ये घटना कृष्ण की शक्ति और निर्भीकता को दर्शाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। अर्जुन और कृष्ण की गहरी मित्रता और उनके बीच संवाद महाभारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्जुन की दुविधाओं को दूर करने और उसे युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। ये कथा मित्रता, मार्गदर्शन और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करने की प्रेरणा देती है। कृष्ण की सवारी के लिए रणभूमि में चक्रव्यूह। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को चक्रव्यूह के रहस्यों को समझाया और कैसे उसे पार किया जा सकता है, ये बताया। उन्होंने अपनी रणनीतिक बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके युद्ध के दौरान मार्गदर्शन किया। ये घटना हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान के साथ हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इन कहानियों और घटनाओं से भगवान श्री कृष्ण की जीवन की विविधता, उनकी दिव्यता और उनकी शिक्षाओं के महत्व को समझा जा सकता है। जन्माष्टमी के दिन इन कथाओं को सुनना और समझना भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम मंदिर में दर्शन करने आए हैं और साथ ही हम कुछ खास गोपियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्त, बहुत अच्छा विचार है। हमें बताएं कौन कौन सी गोपियां हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। भगवान कृष्ण की बहुत सारी गोपियां थीं और हर एक गोपिका कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय था। सबसे प्रमुख गोपियों में से एक है राधा, जिनका प्रेम और समर्पण कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहरा था।
दोस्त, और कौन कौन सी गोपियाँ थीं? इसके अलावा ललिता और विशाखा भी प्रमुख गोपियाँ थीं। ये दोनों गोपियाँ राधा की प्रमुख सखियाँ थीं और कृष्ण की लीलाओं में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। दोस्त, और भी कोई खास गोपियाँ? हाँ, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा और रंगदेवी भी प्रमुख गोपियाँ थीं। ये सभी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को विभिन्न तरीकों से प्रकट करती थीं। हर गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति विशिष्ट था। राधा का प्रेम अद्वितीय और आदर्श माना जाता है, जबकि ललिता और विशाखा की भक्ति उनकी सेवाओं और समर्थन के लिए जानी जाती है। बाकी गोपियां भी अपने विशेष गुणों और प्रेम के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं में योगदान करती थीं। आज हम मंदिर दर्शन के साथ साथ इन अद्भुत गोपियों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वास्तव में ये यात्रा और चर्चा दोनों ही बहुत एनरिचिंग है। भगवान कृष्ण के प्रति इन गोपियों का प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति और प्रेम के विभिन्न रूप कैसे हो सकते हैं। ये कहानियाँ मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, तब वे वृंदावन में रहते थे। वहाँ की ग्वालिनी, जिन्हें गोपियाँ कहा जाता है, उनसे बहुत प्रेम करती थी। गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे एक आध्यात्मिक और निश्चल प्रेम था। वे श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर अपनी सारी दुनियादारी को भूलकर उनकी ओर खींच जाती थी। गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम की सबसे प्रसिद्ध कथा रासलीला की है। रासलीला में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से हर गोपिका के साथ एक ही समय पर नृत्य किया। ये प्रेम और भक्ति का चरम रूप था, जहाँ गोपियाँ अपने आप को कृष्ण में विलीन कर देती थी। राधा, जो प्रमुख गोपिका थी, का श्री कृष्ण के साथ प्रेम सबसे गहरा और पवित्र माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। गोपियों की ये कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति आत्मा का विषय है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित होती है। यों की संख्या और उनके नाम का वर्णन पुराणों और वैदिक ग्रंथों में अलग अलग रूप से किया गया है। भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों की संख्या को कई ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है। ये संख्या 16,000 से लेकर 108 तक बताई गई है। ये सभी गोपियाँ कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती थीं। कुछ प्रमुख गोपियाँ जिन्हें अलग अलग ग्रंथों में प्रसिद्धि मिली है, उनमें से कुछ के नाम प्रमुख हैं। 1. राधा। राधा सबसे प्रमुख गोपी थी और उनका भगवान कृष्ण के साथ सबसे गहरा और पवित्र प्रेम था। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी प्रेम का आदर्श है। 2. ललिता। ललिता गोपी कृष्ण की एक और प्रमुख सखी थी। ललिता अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने हमेशा राधा और कृष्ण के प्रेम में सहायक भूमिका निभाई। 3. विशाखा। विशाखा राधा की सबसे प्रिय सखी थी। उन्होंने कृष्ण के साथ राधा के प्रेम को गहरा बनाने में मदद की। विशाखा राधा और कृष्ण के बीच एक मध्यस्थ के रूप में थी। 4. चंपकलता। चंपकलता अपने प्रेम में शुद्ध और एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कृष्ण के लिए प्रेम बहुत गहरा और निष्कपट था। 5. चित्रा। चित्रा गोपी अपने कला और प्रेम गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के लिए अनुपम और अविगत था। ये सभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम और भक्ति में विलीन थीं और इनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। कृष्ण के साथ प्रेम और भक्ति का संबंध रखने वाली गोपियों की संख्या बहुत अधिक थी और विभिन्न ग्रंथों में इनमें से कई गोपियों का उल्लेख किया गया है। नीचे कुछ और प्रमुख गोपियों के नाम और उनके बारे में संक्षेप में जानकारी दी जा रही है। 6. इंदुलेखा। इंदुलेखा एक गोपी थी जो अपनी सौंदर्य और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहरा था और वे हमेशा उनके साथ समय बिताना चाहती थी। 7. रंगदेवी। रंगदेवी अपनी खुशमिजाजी और हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध थी। कृष्ण के साथ उनका संबंध बहुत ही सजीव और जीवंत था और वे हमेशा कृष्ण को खुश करने के लिए प्रयासरत रहती थी। 8. सुदेवी। सुदेवी गोपी बहुत ही संवेदनशील और भावुक थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि वे उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। 9. तुंगविद्या। तुंगविद्या गोपी अपनी ज्ञान और संगीत की कला के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण को अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से खुश करती थी और उनका प्रेम बहुत ही अनोखा था। 10. सुषुमन। सुषुमन गोपी अपनी मृदुता और सरलता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही कोमल और निश्चल था और वे हमेशा उनकी सेवा करने में तत्पर रहती थी। 11. शशिमुखी। शशिमुखी गोपी अपनी सुंदरता और मोहक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी।
उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली था। 12. कुंदलता। कुंदलता गोपी अपनी वाक्पटुता और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वे कृष्ण के साथ होने वाली चर्चाओं में हमेशा उनके पक्ष में खड़ी रहती थी और उनकी मदद करती थी। 13. संगीता। संगीता गोपी संगीत और नृत्य में प्रवीण थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी कला और रचनात्मकता के माध्यम से अभिव्यक्त होता था। ये सभी गोपियां कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति में लीन थीं। इनका प्रेम शारीरिक या सांसारिक बंधनों से परे था और वे अपने जीवन को कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति में समर्पित गोपियों की संख्या बहुत अधिक थी और उनमें से कुछ और प्रमुख गोपियों के नाम और उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। 14. सुभद्रा। सुभद्रा गोपी का स्वभाव बहुत ही शीतल और कोमल था। वे कृष्ण की मधुर मुस्कान की दीवानी थी और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही शुद्ध और निश्चल था। 15. चंद्रकांता। चंद्रकांता गोपी अपनी चमकती सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहरा था और वे हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती थी। 16. करुणा। करुणा गोपी अपने दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दूसरों की सहायता और सेवा के माध्यम से प्रकट करती थी। 17. मंजरी। मंजरी गोपी अपनी नृत्य और संगीत की कला में निपुण थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी नृत्य और संगीत की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट होता था। 18. कुमुदा। कुमुदा गोपी अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण के प्रति अत्यधिक समर्पित थी और हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। 19. पद्मा। पद्मा गोपी का स्वभाव बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरा और सजीव था। 20. श्रीदेवी। श्रीदेवी गोपी अपने वैभव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर से भरा हुआ था। 21. विश्विनी। विश्विनी गोपी अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को ज्ञान और साधना के माध्यम से व्यक्त करती थी। 22. तरुणी। तरुणी गोपी अपनी युवावस्था और ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही जीवंत और उत्तेजक था। 23. रत्नप्रिया। रत्नप्रिया गोपी कीमती रत्नों और आभूषणों से प्रेम करती थी, लेकिन उनका असली प्रेम कृष्ण के प्रति था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को आभूषणों और सुंदर वस्त्रों के माध्यम से व्यक्त करती थी। 24. प्रेमलता। प्रेमलता गोपी का नाम ही उनके प्रेम को दर्शाता है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक कोमल और सौम्य था। 25. कौशल्या। कौशल्या गोपी अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। इन गोपियों की कहानियां कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम, भक्ति और समर्पण को दर्शाती हैं। ये सभी गोपियां कृष्ण के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थीं और उनकी भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। गोपियों की संख्या बहुत अधिक थी और प्रत्येक गोपी का कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का एक अनोखा रूप था। नीचे और कुछ गोपियों के नाम और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। 26. कमला। कमला गोपी अपने सौंदर्य और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण की प्रत्येक इच्छा का सम्मान करती थी और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। 27. माधवी। माधवी गोपी अपनी मिठास और सौम्यता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहरा और पवित्र था और वे कृष्ण की मुस्कान में अपनी सारी खुशियां पाती थी। 28. रत्नमंजरी। रत्नमंजरी गोपी रत्नों और आभूषणों से प्रेम करती थी, लेकिन उनका असली प्रेम कृष्ण के लिए था। वे अपने अनमोल आभूषणों को कृष्ण की सेवा में अर्पित करती थी। 29. रमणी। रमणी गोपी का स्वभाव बहुत ही आकर्षक और रमणीय था। वे कृष्ण के साथ समय बिताने में अत्यधिक आनंदित होती थी और उनका प्रेम अत्यधिक मधुर था। 30. हेमलता। हेमलता गोपी का स्वभाव धैर्यशील और विनम्र था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही शांत और संतुलित था और वे हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। 31. गुंजन। गुंजन गोपी अपनी मधुर आवाज और गीत गाने की कला के लिए जानी जाती थी। वे कृष्ण के लिए गीत गाकर अपने प्रेम का इजहार करती थी। 32. सुवासिनी। सुवासिनी गोपी अपनी सुगंधित पुष्पों से कृष्ण की सेवा करती थी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे हमेशा कृष्ण के चारों ओर सुवास फैलाना चाहती थी। 33. प्रभा। प्रभा गोपी का स्वभाव अत्यधिक तेजस्वी और ऊर्जावान था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना प्रबल था कि वे हमेशा उनकी सेवा में उत्साह से भरी रहती थी।
34 रूपमंजरी। रूपमंजरी गोपी अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध थी। वे कृष्ण की सेवा में अपनी कला का उपयोग करती थी और उनका प्रेम बहुत ही गहरा था। 35 प्रियंका। प्रियंका गोपी का स्वभाव अत्यधिक मित्रवत और हंसमुख था। वे कृष्ण के साथ हंसने खेलने और समय बिताने में आनंदित होती थी। 36 मधुलिका। मधुलिका गोपी का स्वभाव बहुत ही मीठा और कोमल था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक पवित्र और प्रेमपूर्ण था। 37 भानुमति। भानुमति गोपी का स्वभाव बहुत ही तेजस्वी और उज्ज्वल था। वे कृष्ण की सेवा में हमेशा उत्साह और समर्पण से भरी रहती थी। 38 द्रुति। द्रुति गोपी का स्वभाव अत्यधिक संवेदनशील और भावुक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही कोमल और भावनात्मक था। 39 चंद्रिका। चंद्रिका गोपी अपनी चंद्रमा जैसी शीतलता और शांति के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही शांत और गहन था। 40 रंजनी। रंजनी गोपी का स्वभाव बहुत ही रंजक और हंसमुख था। वे कृष्ण के साथ समय बिताने में आनंदित होती थी और उनके प्रेम में हमेशा मुस्कान बिखेरती थी। 41 मृदुला। मृदुला गोपी का स्वभाव अत्यधिक कोमल और मृदु था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही सजीव और निश्चल था। 42 अनुपमा। अनुपमा गोपी का स्वभाव अत्यधिक सुंदर और आकर्षक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा था कि वे उनके साथ बिताए हर पल को संजोकर रखती थी। ये सभी गोपियां कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था और वे अपने जीवन को कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। भगवान कृष्ण से प्रेम और भक्ति करने वाली गोपियों की संख्या को लेकर विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ प्रमुख विवरण निम्नलिखित हैं। 1 16,000 गोपियां। कई पुराणों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण के साथ 16,000 गोपियां थीं। ये संख्या प्रतीकात्मक मानी जाती है, जो कृष्ण के प्रति अनगिनत प्रेमियों और भक्तों को दर्शाती है। इन गोपियों का प्रेम और भक्ति इतना विशाल था कि वे अपने आप को कृष्ण में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी। 2 108 गोपियां। कुछ ग्रंथों में विशेष रूप से 108 प्रमुख गोपियों का उल्लेख मिलता है। ये संख्या अधिक प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा भी इसे अधिक माना जाता है। 108 को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संख्या माना जाता है और यह विभिन्न योग और ध्यान प्रथाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 3 8 प्रमुख गोपियां। इनमें से 8 गोपियों को अष्टसखी या अष्ट महासखी कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख और प्रिय गोपियां थीं, जिनमें राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रणदेवी और सुदेवी शामिल हैं। ये संख्या इस बात का प्रतीक है कि कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति किसी सीमित संख्या में नहीं बांधा जा सकता। गोपियों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उनका प्रेम, भक्ति और समर्पण हमेशा असीमित और अनंत ही रहा है। भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित गोपियों की संख्या असीमित मानी जाती है और उनके प्रेम और भक्ति के कई रूप हैं। नीचे और कुछ गोपियों के नाम और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। 43 सुरेखा। सुरेखा गोपी का स्वभाव अत्यधिक सौम्य और शांत था। वे कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर चुकी थी और उनका प्रेम बहुत ही गहरा और शांतिपूर्ण था। 44 रसिका। रसिका गोपी कृष्ण की लीला और संगीत में रमने वाली थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रकट होता था। 45 प्रियांबिका। प्रियांबिका गोपी का स्वभाव अत्यधिक मित्रवत और सहयोगी था। वे कृष्ण के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलकूद करने में आनंदित होती थी। 46 मानिनी। मानिनी गोपी का स्वभाव स्वाभिमानी और दृढ़ था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही मजबूत और आत्मविश्वासी था। 47 हरिणी। हरिणी गोपी का स्वभाव चंचल और उत्साही था। वे कृष्ण के साथ मस्ती करने और उनके साथ हंसी मजाक में भाग लेने में आनंदित होती थी। 48 मधुमती। मधुमती गोपी अपनी मिठास और कोमलता के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक मधुर और संवेदनशील था। 49 तरलिका। तरलिका गोपी का स्वभाव बहता हुआ और चंचल था। वे हमेशा कृष्ण के साथ बहते हुए प्रेम के स्रोत के रूप में देखी जाती थी। 50 मालिनी। मालिनी गोपी का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण और भव्य था। वे कृष्ण को फूलों की माला अर्पित करती थी और उनका प्रेम बहुत ही भावुक था। 51 सुमन। सुमन गोपी का स्वभाव सरल और निर्दोष था। वे कृष्ण के प्रति प्रेम को अपनी सादगी और मासूमियत के माध्यम से प्रकट करती थी। 52 कलावती। कलावती गोपी का स्वभाव कला में निपुण और सृजनशील था।
उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी कला और शिल्प में प्रकट होता था। 53 शांत दीपिका। शांत दीपिका गोपी का स्वभाव बहुत ही शांत और स्थिर था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को शांति और संतुलन के माध्यम से प्रकट करती थी। 54 मधुकांता। मधुकांता गोपी का स्वभाव बहुत ही आकर्षक और मोहक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरा और मधुर था। 55 वल्लरी। वल्लरी गोपी का स्वभाव नर्म और लचीला था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपनी लचीली और प्रेमपूर्ण प्रकृति के माध्यम से प्रकट करती थी। 56 वसुधा। वसुधा गोपी का स्वभाव धैर्यवान और सहनशील था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही स्थायी और सशक्त था। 57 रुक्मिणी। रुक्मिणी गोपी का स्वभाव उच्च और राजसी था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति आदर और सम्मान से भरा हुआ था। 58 मोहनिका। मोहनिका गोपी का स्वभाव बहुत ही मोहित करने वाला था। वे कृष्ण को अपनी मोहकता से आकर्षित करती थी और उनका प्रेम बहुत ही प्रभावशाली था। 59 धनिष्ठा। धनिष्ठा गोपी का स्वभाव बहुत ही उदार और धनी था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके उदारता और दानशीलता के माध्यम से प्रकट होता था। 60 भवानी। भवानी गोपी का स्वभाव अधिक और शक्तिशाली था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही स्थायी और सशक्त था। इन सभी गोपियों का प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति अनन्य और अद्वितीय था। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था और वे सभी अपने जीवन को कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति में समर्पित कर चुकी थी। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति करने वाली गोपियों की सूची बहुत लंबी और विस्तृत है और उनके नाम और गुण विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ कुछ और गोपियों के नाम और उनके गुण दिए जा रहे हैं। 61 प्रीतिपाला। प्रीतिपाला गोपी अपने प्रेम में समर्पित और भावुक थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा और सच्चा था। 62 सर्वेश्वरी। सर्वेश्वरी गोपी का स्वभाव सर्वव्यापी और सबको समर्पित था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह से समर्पित करती थी। 63 सुरभि। सुरभि गोपी अपनी खुशबू और सुगंध के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उनके सुगंधित उपहारों से प्रकट होता था। 64 भैरवी। भैरवी गोपी का स्वभाव अत्यधिक साहसी और उत्साही था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही सजीव और प्रफुल्लित था। 65 पद्मिनी। पद्मिनी गोपी अपने सुंदरता और शील के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक आदर और प्रेम से भरा हुआ था। 66 राधिका। राधिका गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक गहरा और निरंतर था। उनका कृष्ण के साथ प्रेम एक आदर्श भक्ति का प्रतीक है। 67 सुप्रभा। सुप्रभा गोपी का स्वभाव बहुत ही प्रकाशमय और तेजस्वी था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनके उज्ज्वल व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट करती थी। 68 तारिणी। तारिणी गोपी का स्वभाव बहुत ही सहायता करने वाला और संवेदनशील था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनकी भलाई के लिए समर्पित करती थी। 69 कुंती। कुंती गोपी का स्वभाव निष्ठावान और समर्पित था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। 70 दीप्ति। दीप्ति गोपी का स्वभाव अत्यधिक उज्ज्वल और गर्म था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनकी चमकदार उपस्थिति के माध्यम से प्रकट करती थी। 71 सुलोचना। सुलोचना गोपी का स्वभाव सुंदर और मोहक था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा और भावुक था। 72 विद्या। विद्या गोपी अपनी शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्रकट होता था। 73 श्रद्धा। श्रद्धा गोपी का स्वभाव अत्यधिक भक्ति और विश्वास से भरा हुआ था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण श्रद्धा के साथ व्यक्त करती थी। 74 कौशल। कौशल गोपी अपनी कला और दक्षता के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके कौशल और दक्षता के माध्यम से प्रकट होता था। 75 शांति। शांति गोपी का स्वभाव बहुत ही शांत और स्थिर था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक शांति और संतुलन के साथ था। 76 मंगल। मंगल गोपी का स्वभाव बहुत ही सौम्य और लाभकारी था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति हमेशा मंगलकारी और शुभकारी था। 77 नंदिनी। नंदिनी गोपी का स्वभाव अत्यधिक आनंदमय और उत्साही था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही जीवंत और उल्लासपूर्ण था। 78 मायावती। मायावती गोपी का स्वभाव रहस्यमय और आकर्षक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके रहस्यमय गुणों से प्रकट होता था। 79 अर्चना।
अर्चना गोपी का स्वभाव अत्यधिक भक्ति और पूजा के लिए समर्पित था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनकी पूजा और अर्चना के माध्यम से प्रकट करती थी। 80 सुमति। सुमति गोपी का स्वभाव बहुत ही धैर्यशील और संवेदनशील था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक सच्चा और निष्कपट था। इन गोपियों की भक्ति और प्रेम की कहानियां भगवान कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। ये विस्तृत सूची दिखाती है कि कृष्ण की लीला और भक्ति का स्वरूप कितना विविध और समृद्ध है। कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम में लीन गोपियों की सूची में और भी कई नाम शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बहुत ही विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यहाँ कुछ और नाम दिए जा रहे हैं जो उनके प्रति प्रेम और भक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। 81 शुभदा। शुभदा गोपी अपने सौम्य और शांति भरे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही सच्चा और अडिग था। 82 मृगनयनी। मृगनयनी गोपी अपने नर्म और नाजुक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही कोमल और निश्चल था। 83 सारिका। सारिका गोपी अपनी मधुर आवाज और संगीत के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके गीतों और संगीत के माध्यम से प्रकट होता था। 84 पुष्पा। पुष्पा गोपी फूलों के प्रति अपनी विशेष लगाव के लिए प्रसिद्ध थी। वे कृष्ण को पुष्प अर्पित करती थी और उनका प्रेम बहुत ही सुंदर और प्रेमपूर्ण था। 85 कनक। कनक गोपी अपने धन्य और समृद्ध स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक समर्पित और पूरी तरह से निस्वार्थ था। 86 वसंतिका। वसंतिका गोपी अपने उत्साह और ताजगी के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम वसंत के मौसम की तरह ताजगी और आनंद से भरा हुआ था। 87 लक्ष्मी। लक्ष्मी गोपी अपने सौंदर्य और समृद्धि के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी चमक और ऐश्वर्य के माध्यम से प्रकट होता था। 88 सुप्रभा। सुप्रभा गोपी का स्वभाव बहुत ही प्रकाशमय और उज्ज्वल था। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उनके तेजस्विता के माध्यम से व्यक्त करती थी। 89 दृष्टि। दृष्टि गोपी अपने निरीक्षण और देखभाल के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरा और संवेदनशील था। 90 सौरभ। सौरभ गोपी का स्वभाव बहुत ही सुगंधित और आकर्षक था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उनकी सुगंधित उपस्थिति से प्रकट होता था। 91 हरिका। हरिका गोपी का स्वभाव बहुत ही चंचल और उन्नत था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति हमेशा उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। 92 माधुरी। माधुरी गोपी अपने मधुर स्वभाव और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा और मधुर था। 93 स्वर्णा। स्वर्णा गोपी अपनी चमक और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक सजीव और समृद्ध था। 94 कुमुदिनी। कुमुदिनी गोपी का स्वभाव बहुत ही शांत और कोमल था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति शांति और संतुलन के साथ था। 95 श्रीमती। श्रीमती गोपी अपने सम्मान और आदर के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। 96 उत्कर्षा। उत्कर्षा गोपी अपने उत्तेजना और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही ऊंचा और प्रेरणादायक था। 97 अलका। अलका गोपी अपने सौंदर्य और शिल्प के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनकी कला और सौंदर्य के माध्यम से प्रकट होता था। 98 मंजूषा। मंजूषा गोपी का स्वभाव बहुत ही सजीव और रंगीन था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही आकर्षक और भावनात्मक था। 99 मदनिका। मदनिका गोपी का स्वभाव बहुत ही सुंदर और मधुर था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरा और प्रभावशाली था। 100 सौम्या। सौम्या गोपी का स्वभाव बहुत ही शीतल और सजीव था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेमपूर्ण और स्थिर था। ये सभी गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उनका प्रेम विभिन्न गुणों और विशेषताओं के माध्यम से प्रकट होता है और वे सभी कृष्ण की लीला और भक्ति के अद्वितीय भाग हैं। कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम करने वाली गोपियों की संख्या बहुत विशाल मानी जाती है और उनके नाम और गुण विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ और गोपियों के नाम और उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। 101 कुमुदिनी। कुमुदिनी गोपी अपनी सौम्यता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही कोमल और सजग था। 102 सारिका। सारिका गोपी अपने संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध थी।
वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गाने और नृत्य के माध्यम से प्रकट करती थी। 103 शीतल। शीतल गोपी अपने शांत और ठंडे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही स्थिर और शांति भरा था। 104 कुमुद। कुमुद गोपी का स्वभाव नर्म और सौम्य था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही गहरा और आत्मिक था। 105 हर्षिता। हर्षिता गोपी अपने आनंद और उल्लास के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। 106 धर्मिका। धर्मिका गोपी का स्वभाव बहुत ही धार्मिक और भक्ति से परिपूर्ण था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति उनके धार्मिक समर्पण के माध्यम से प्रकट होता था। 107 नीलम। नीलम गोपी का स्वभाव शांत और नीलिमा से भरा हुआ था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक शांत और सजग था। 108 श्रीकांता। श्रीकांता गोपी का स्वभाव अत्यधिक सुंदर और मोहक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही सजीव और गहरा था। 109 मधुबाला। मधुबाला गोपी अपने मिठास और मोहकता के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही प्यारा और नर्म था। 110 वसुंधरा। वसुंधरा गोपी का स्वभाव धरती की तरह समर्पित और स्थिर था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही स्थिर और संतुलित था। 111 सुनीता। सुनीता गोपी अपने विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। 112 अनन्या। अनन्या गोपी का स्वभाव अत्यधिक अनन्य और विशेष था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय था। 113 विदुला। विदुला गोपी अपनी विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्रकट होता था। 114 मुक्ता। मुक्ता गोपी का स्वभाव बहुत ही स्वतंत्र और खुला था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति स्वतंत्रता और प्रेम की भावना से भरा हुआ था। 115 प्रीति। प्रीति गोपी का स्वभाव अत्यधिक प्रेमपूर्ण और कोमल था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही गहरा और आदर्श था। 116 शिवानी। शिवानी गोपी का स्वभाव शांति और समर्पण से भरा हुआ था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही शांति और भक्ति से भरा था। 117 तुलसी। तुलसी गोपी का स्वभाव बहुत ही पवित्र और भव्य था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ही निष्कलंक और समर्पित था। 118 सपना। सपना गोपी अपने सपनों और कल्पनाओं के लिए जानी जाती थी। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत ही कल्पनाशील और आनंददायक था। 119 संगीता। संगीता गोपी अपने संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध थी। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम उनकी कला और संगीत के माध्यम से प्रकट होता था। 120 प्रियंका। प्रियंका गोपी का स्वभाव बहुत ही प्रिय और मोहक था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक मधुर और सजीव था। ये गोपियां भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का अनूठा और विविध रूप प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक गोपी का प्रेम और समर्पण कृष्ण की लीला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके जीवन में अद्वितीय योगदान देता है। दोस्तों, आप लोगों का इन गोपियों के बारे में क्या विचार है? शायद आप लोग मुझसे और भी अधिक जानकारी रखते होंगे। कृपया टिप्पणी करें और बताएं। अगर मेरी बातों में कोई गलती हो तो कृपया उसे सुधारें। आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और मैं इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बात करना चाहता हूँ। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसे आप लोग देख सकते हैं और उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करना उचित रहेगा। देखने और सुनने दोनों का आनंद लें। धन्यवाद। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गो
वीडियो थोड़ा लंबा है, शायद आपको बोरियत हो, लेकिन जिनके दिल में कृष्ण का प्रेम है उनके लिए इसे सुनने की उत्सुकता